अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है और आपके करीब जितने भी दोस्त हैं और जितनी भी फैमिलीज़ हैं उन्हें समझाएं कि ये कोई आखिरी ईद नहीं है और ना ही दुनिया ये ख़त्म होने वाली है। खुदारा अपने ऊपर भी रहम करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों पर भी रहम करें। बाज़ारों में इतना ज़्यादा रश है कि इस वक्त कोरोना की सूरत हाल आपको पता है कि चलें पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल कुछ बेहतर है बाकी ममालिक के निस्बत। भारत हमारे सामने है, कितना वहाँ पे एक ऑक्सीजन का मामला है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, रोज़ाना रिकॉर्ड बन रहे हैं, केसेस जो मस्बत आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या हो गया है कि इन्हें लगता है कि शायद ये ज़िंदगी की आखिरी ईद है। अगर इस साल हम कपड़े नहीं ख़रीदेंगे या नए जूते नहीं ख़रीदेंगे तो क्या हमारी ईद नहीं होगी? तो मेहरबानी करें, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज़ को, इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको समझाने की कोशिश करें कि भाई ये आपकी ज़िंदगी मौत का मसला है। हुकूमत चले आपको कह रही है कि आप घरों में बैठें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरे के पूरे ख़ानदान को लेकर बाज़ारों में घूमें। अब मैं देख रहा था लाहौर के बाज़ार में, पिंडी के बाज़ार में और दीगर शहरों से भी दोस्त बता रहे थे कि भाई इतना रश है बाज़ारों के अंदर, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी की उनकी आखिरी ईद है और इसके बाद कभी ईद नहीं आनी। जो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बेचारे घरों में बैठे हैं और अगर बाहर भी जाते हैं तो मास्क लगा कर जाते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, इस ईद को आखिरी ईद ना समझें। आपने और ईदें भी देखनी है। ऐसा ना हो कि आप बाज़ार में जाते हैं, आपको कोरोना लगता है, आप तो शायद सरवाइव कर जाएं, लेकिन कोई ऐसे बूढ़े लोग भी हैं उनको लग जाता है और वो इस ज़िंदगी में नहीं रहते, तो फिर वो अगली ईद नहीं देख सकते। इसलिए मेहरबानी करें, आप अक्ल को हाथ मारें और खुदारा ये बाज़ार में जाने का मामला जो है ख़त्म करें। ऐसे ना समझें कि आखिरी ईद है, ये ईदें बहुत आनी हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को महफूज रखना है और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब नाज़रीन, 3 से 4 अहम तरीन ख़बरें उस तरफ आ जाता हूँ मैं, बड़ी ही अहम तरीन है। पहले तो एक लाहौर हाई कोर्ट, मैं अक्सर कहता हूँ इस्लामाबाद की उज़्मा और लाहौर की आलिया, अगर ये दोनों सही हो जाएं तो पाकिस्तान में यकीन करें कोई करप्ट जो लोग हैं, करप्ट माफिया जिन्होंने चोरी डकैती पाकिस्तानियों को लूटा है, वो बच नहीं सकता। ये सारे जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट से और ज़मानतें लेकर वापस आ जाते हैं। अब आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है कि रमज़ान बाज़ारों में जो चीनी है, शुगर की फ़रोख्त है, ये बंद कर दी जाए, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि अब रमज़ान बाज़ारों का फ़ायदा जो है वो कम हो जाएगा। ज़ाहिर बात है कि चंद एक रोज़े रह गए हैं, इतना अब क्या तकल्लुफ़ किया लाहौर हाई कोर्ट ने। मैं तो कहता हूँ कि यही आके लाहौर हाई कोर्ट आके हुकूमत संभाले और यही चलाए, क्योंकि इन्हें पता है किस तरह हुकूमत लानी है। आप देखें कि पहले 5 साल भी रमज़ान बाज़ार लगते रहे, वहाँ पे तो सिवाय नाम के रमज़ान बाज़ार लगते थे, चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन इस हुकूमत ने चले ये तो किया कि लोगों को चीनी मिल रही थी और वाफर मिकदार में मिल रही थी। ये अलग बात है कि लंबी लाइनें थी, कतारों का मसला था, लोगों को थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन फिर भी आप कहीं भी जाएँ, अगर आप बैंकों में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी लाइन लगते हैं, हालांकि वो प्राइवेट सेक्टर है, और किसी काम जाते हैं तो वहाँ भी आपको लाइन लगना पड़ता है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। मैं देख रहा था, मेरे दोस्त हैं बैरून ममालिक में, जितने भी ग्रोसरी स्टोर हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे भी वो बेचारे 3-3, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे लाइन लगते हैं। नहीं तो फिर सबसे अहम अच्छा काम यह है कि फिर आप ऑनलाइन चीज़ें मंगवाएँ। गरीब ने तो ज़ाहिर बात है लाइन लगना है और उसकी ज़िंदगी में लाइनें ही लगी हुई हैं, हर जगह पे वो लाइन लगता है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दे दिए और हुकूमत पर चढ़ दौड़ी कि जनाब आप ओपन मार्केट में 50 रुपये को यकीनी बनाएं और ये करें वो करें, आपने गरीबों को बेकारी बना दिया, सब कुछ बना दिया। लेकिन ये पहले 5 साल भी होता रहा है, इससे पहले 5 साल भी होता रहा। लेकिन असल मामला ये था कि कौन सही तरह से रिलीफ फराहम कर रहा है, क्या लोगों को चीनी मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, इस बात पर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो ये कह दिया जनाब आप तो ये सारा काउंटर ही बंद करें और चीनी लोगों को दे ही ना और बाहर आ जाएं बस। अब आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट में एक और केस चल रहा है, वो शहबाज शरीफ का, और मैंने ट्वीट भी आज किया कि जनाब जो लाहौर की आलिया है, शहबाज शरीफ से ज़्यादा वो उस जल्दी में है कि किस तरह से शहबाज शरीफ को लंदन भेज दिया जाए। और इतलात ये है कि शहबाज शरीफ ने अपनी टिकट भी करा ली है कल की और उन्हें आज रिलीफ मिलता है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊँगा कि अदालत में क्या होता रहा, वकील सरकारी क्या रिक्वेस्ट करता रहा कि जनाब मेहरबानी करें, हमें टाइम दे दें, मोहलत दे दें। लेकिन अदालत बाज़िद थी। शहबाज शरीफ को कहा कि आप फ़ौरन आ जाएँ। आधे घंटे में सरकारी वकील को कहा कि तुम जाओ पता करो कि ब्लैक लिस्ट में शहबाज शरीफ का नाम है या नहीं है, निकालो बस।
हमें पता नहीं है, आपने बस कैसे शहबाज शरीफ का नाम जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो ये सूरत हाल थी और ये बेजाना होगा कि लाहौर हाई कोर्ट का नाम जो है शरीफ ख़ानदान ही रख दिया जाए, क्योंकि वहाँ से जैसे ही वो कोई दरख्वास्त डालते हैं उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन भी होता है और उन्हें बाहर भेजने की तैयारियाँ भी हो जाती हैं। अब शहबाज शरीफ ने भी अपनी तैयारी की हुई है। इस तरह से आप देखें कि अभी एक तरफ हुकूमत ने एक अच्छा एक इंडिकेटर दिया है, एक जैसे कहते हैं कि बताते हैं कि जनाब हम किसी को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है। एहसन इकबाल का नाम ECL में आज डाल दिया गया है। ECL में नाम इसलिए डाला है कि वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी थी और आपको पता है कि नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में करप्शन की वजह से उनका नाम डाला गया है। उनका केस चल रहा है, फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है, इसलिए उन्हें बाहर नहीं और भेजना चाहती हुकूमत। लेकिन शहबाज शरीफ को अनोखा डाला है और ये इन्हें अभी पहले ही आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें रिलीफ दिया, इनको ज़मानत दी हार्डशिप की बुनियाद पर। अब वो बाहर जाने के लिए उन्हें ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने के लिए दरख्वास्त दी, तो उसी वक्त सुना गया। बहरहाल ये कारस्तानियाँ हमारे ऊपर अदालतों की, इमरान खान साहब भी इस अदालती निज़ाम पर जो है वो कह चुके हैं कि जनाब ये अदालती निज़ाम जो है वो गरीबों को रिलीफ फराहम नहीं करता, जो अमीर हैं एलीट हैं उन्हें रिलीफ फराहम कर देता है, चोर डाकू सारे जो हैं वो बाहर भाग रहे होते हैं। अब अहम तरीन मैं इशू की तरफ आता हूँ, वो आपकी तरफ तवज्जो मबज़ूल कराना लाजमी है। जावेद चौधरी, तलत हुसैन, इसहाक डार, इन तीनों का एक ट्रैका है और एक मीटिंग हुई थी आर्मी चीफ से एंकर पर्सन की और 6 से 7 घंटे ये मीटिंग जारी रही थी। वहाँ पे आर्मी चीफ ने कहा था क्लियरली कि जो मैं कह रहा हूँ मैं इसे कोर्ट अगर आप जाकर करते हैं तो मैं इसको डिनाई कर दूँगा। इसके ऊपर जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने इसहाक डार की बड़ी गंदी की थी और बताया था किस तरह से उन्होंने मईशत को तबाह और बर्बाद किया। एक कर्ज़ों के हवाले से बात की उन्होंने और उसके बाद इसहाक डार पे ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने वेस्पा कंपनी आनी थी और उसके ऊपर उन्होंने कमीशन मांग लिया था। ये सारा इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने बताया किस तरह से ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है किस तरह से महंगी थी और कर्ज़े महंगे लिए गए और पूरे जो जितने भी जो मशहद को जानते हैं तजिया का वो कह रहे थे कि जनाब ये तो बड़ा ही नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान तो कर्ज़ों में फंस जाएगा। यानी कि इस चीज़ की गवाही इमरान खान तो पहले देता रहा, ये अब इदारे भी बोल रहे हैं, लोग भी बोल रहे हैं और ये नून लीग का हामी सहाफ़ी बात कर रहा है कि किस तरह से मुल्क को नोच खाया गया और कर्ज़े चढ़ाए गए, मुल्क की मैशत को तबाह किया गया। ये सब कुछ सामने आ रहा है। ये इमरान खान पहले कहता था कि ये मेट्रो बस ना बनाओ, ये चीज़ें ना बनाओ, लोगों को दलदल में जो है बिखेरा जा रहा है। लेकिन अब आप देखें कि इसके ऊपर तलत हुसैन ने इसहाक डार को बैटिंग के लिए बुलाया, लूज़ बॉल दी, उन्हें कहा कि आप शॉट मारें, छक्के मारें। अब इसहाक डार ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ की तो अहलियत पर उन्होंने सवाल उठा दिया कि आर्मी चीफ़ तो ऐसी बात कर रहे थे जैसे लोग कंटेनर पे बैठ के बात करते हैं। मैंने उन्हें कहा कि जनाब ये तो सारी बातें गलत हैं और इसके ऊपर मैंने ब्रीफिंग दी। हालांकि उन्होंने इस बात को माना कि आर्मी चीफ़ ने इस कर्ज़ों के बारे में बात की है, ये CPAC के हवाले से बात की थी। ये जो दूसरी ऑरेंज लाइन के हवाले से आर्मी चीफ ने कहा कि 260 रुपये का टिकट भी रखें तो फिर भी हमें ये कर्ज़े नहीं उतरेंगे हमारे, तो आप तो 20 रुपये में ये दे रहे हैं। तो इसहाक डार कहता है तो कुछ तो फैसले सियासी होते हैं। अब इसके ऊपर तलत हुसैन उन्होंने पूरा माहौल दिया। उन्होंने आके आर्मी चीफ को कहा आप देखें कि जी मैं कभी भी आर्मी चीफ को सर नहीं कहता था, सर मुझे कहता था आर्मी चीफ। ये इसहाक डार देखें कहता है कि जी मैं आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला शख्स हूँ। अब आप बताएं जो शख्स आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला शख्स है वो मुल्क से भागा हुआ होता है, आके अदालतों में आके सामना करे केसेस का। इसने तो ज़ाहिर बात है ये चोर था, डाकू था, इनके ऊपर केसेस हैं और इन्होंने 2 नंबरियाँ की हैं तो ये केसेस का सामना नहीं कर पा रहे। अगर इनमें इतनी ज़रूरत होती तो लोग और भी हैं जो पाकिस्तान में केसेस का सामना कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन ये भाग गया इसलिए कि इसके अंदर ये हिजवरी का नाम लेते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, लेकिन सारा चोर इनके अंदर है। अब ये जो इन्होंने आर्मी चीफ़ पे हमले किए हैं, नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, कहा कि जी मैं आर्मी चीफ़ को कभी सर नहीं कहता था, सर वो मुझे कहते थे, मैं मैं कभी आंखें झुका के बात नहीं करता था, मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता था। हालांकि बहुत सारी बातें जो हैं इसहाक डार ने तलत हुसैन के प्रोग्राम में मानी हैं कि ये हुआ है, लेकिन अब आपको पता है कि वो जो इन्होंने कट्टा खोला है अब ये इनके ज़िम्मे लग जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग चाहते थे कि शरीफ ख़ानदान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाया जाए, उन्हें रिलीफ दिया जाए, कोई डील की जाए। और अब इसहाक डार ने उनके ऊपर तनकीद की है आर्मी चीफ़ पे। और ये हमारी आर्मी को भी देखना चाहिए कि ये जिन्हें पालते हैं ये फिर सांप बन जाते हैं, वो डसते हैं इसी तरह से। और अब आप देखें कि वो आंखें भी निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सर भी नहीं मानता, और मैं आर्मी चीफ़ की अहलियत पर भी सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि ये आर्मी चीफ़ हैं जिन्होंने सुनी सुनी बात पे बात कर दी और उन्होंने कोई कन्फर्मेशन भी ना की। अब इसहाक डार का ये मतलब
था, कहते थे कि जनाब मैंने इसलिए अब आकर रिबटल दिया है कि इसके ऊपर ISPR खामोश है, ISPR को तरदीद करनी चाहिए थी, लेकिन ISPR ने तरदीद नहीं की, तो मैं फिर अपना मौक़िफ़ यहाँ पे आके बयान कर रहा हूँ। बहरहाल ये अब एक नया सीन चल पड़ा है। अब देखते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन ये बात तो तय है कि इसहाक डार कभी भी सच नहीं बोल सकता। जिस तरह से उसने हमारी इकॉनमी को फोर्ज किया, जिस तरह उसने हमारी इकॉनमी में छेद किए, वो सबके सामने है और हकीकत सामने आ रही है। जो इमरान खान साहब 5 साल पहले बताते थे वो आज ये बातें सच साबित हो रही हैं। अब देखते हैं कि असल हकीकत आगे आगे क्या आती है, क्या नया मामला रुख करता है। लेकिन अभी जो ये इसहाक डार ने बयान दिया है, मेरे ख़्याल से ये शरीफ ख़ानदान के लिए ये बड़ा ही डैमेजिंग होगा, मसला पैदा करेगा। और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्हें सोचना चाहिए कि वो जिनको डील देने के चक्करों में है या जिन्हें चाहते हैं कि इनको अपना बनाया जाए, और वो देखें किस तरह से आंखें निकाल रहे हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मुग़ीस अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।